Hello friends, this is Dheeraj Singla from Law and Tax Academy classes. So today I will discuss in this class about advantage of GST और डिसएडवांटेजेस को मैं नेक्स्ट क्लासेस में कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिसएडवांटेजेस को इसी क्लास के अंदर कवर करूँगा तो ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इस क्लास से पहले मैंने 2 क्लास और क्रिएट की थी, GSTR 1 और GST क्लास 2। आई रिक्वेस्ट टू यू, पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर मैंने डिटेल के अंदर डिफ़ाइन किया था GST इंडिया में क्यों आया, क्या रीज़न था उसके पीछे आने का, इंडियन गवर्नमेंट GST को क्यों लेकर आई, CGST, SGST, IGST नाम के वर्ड क्यों क्रिएट किए गए गवर्नमेंट ने GST एक्ट के अंदर, जर्नी क्या थी GST की, सारा कुछ मैंने डिटेल में डिफ़ाइन किया था GST 1 और GST 2 क्लासेस के अंदर। आप पहले उनको देख लीजिएगा, तभी आप इसको देखिएगा अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो, वरना आपका टाइम बेकार चला जाएगा। मैं आपके टाइम को सेव करने के लिए कह रहा हूँ, आप यहीं की इस क्लास को छोड़ दीजिएगा और बैक चले जाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कंटेंट स्क्रीन पर और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ GST के अंदर हम क्या क्या टॉपिक आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आइए। एडवांटेजेस ऑफ GST, इसमें पहला पॉइंट आता है GST एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। GST जो होता है कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स को फिनिश करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे भी मैंने इस पॉइंट्स को क्लास 1 और क्लास 2 में डिटेल के अंदर डिफ़ाइन किया था और हम दोबारा पढ़ेंगे इस पॉइंट को। सेकंड है हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट को बढ़ा दिया गया था GST के अंदर, ये इसका एक एडवांटेजेस है। थर्ड है कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस के लिए एक गवर्नमेंट जो है कंपोजिशन स्कीम लेकर आई GST एक्ट के अंदर। फोर्थ है सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर, GST को फाइल करना, GST की रिटर्न टैक्स की पेमेंट करना काफ़ी सिंपल है और सब ऑनलाइन है, जिसमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को काफ़ी हेल्प होती है। फिफ्थ है द नंबर ऑफ कंपाइलेंस इज़ लेज़र, GST के अंदर रिटर्न फाइल करने में या टैक्स की पेमेंट करने में कंपाइलेंसेस लेज़र हैं वैट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैट में काफ़ी सारे टैक्सेस थे, रूल्स और रेगुलेशंस थे, लेकिन GST के अंदर टैक्सेस रूल्स रेगुलेशंस तो हैं तो सही काफ़ी सारे, लेकिन वैट के अकॉर्डिंग कंपाइलेंसेस कम है। सिक्स्थ आता है डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, GST एक्ट के अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी ट्रीट किया गया था, जो कि वैट के केस में नहीं किया जाता था। तो इसके लिए ये एडवांटेजेस हैं GST के। आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर और डिटेल में जानेंगे क्या है ये। फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट आता है कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट को कैसे फिनिश करता था। GST इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स दैट वाज डिज़ाइन टू ब्रिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन अंडर वन अम्ब्रेला। GST को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था जिसके अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कवर कर लिया गया था, जो कि वैट की कंडीशन में प्रोवाइड किए थे। मोर इम्पोर्टेंटली, इट इज़ गोइंग टू एलिमिनेट द कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स दैट वाज एविडेंट अर्लियर। ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट को फिनिश करता है। कास्केडिंग इफ़ेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। वैट की कंडीशन में एक्चुअली होता क्या था, किसी प्राइस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी और कलेक्ट कर लेती थी, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आगे सेल किया जाता था, सप्लाई किया जाता था, तो उस प्रोडक्ट पर एक्चुअली पहले से ही टैक्स लग चुका है, फिर दोबारा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी उस अमाउंट पर, जो कि एक कास्केडिंग इफ़ेक्ट को क्रिएट करता था। इसकी वजह से प्रोडक्ट की जो प्राइस थी काफ़ी हाई हो जाती थी। GST ने इस कास्केडिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म किया है। एक्चुअली GST में एक ITC नाम का वर्ड है, ITC ने GST के कास्केडिंग इफ़ेक्ट को फिनिश किया है। आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। बिफोर GST रिजीम,
ए कंसल्टेंट सप्लाई सर्विसेज ₹50,000 एंड चार्ज आ सर्विस टैक्स 15%। एक कंसल्टेंट है जो कि सप्लाई करता है सर्विसेज की, जिसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 50,000 है और उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होता है 15%, यानी 50,000 का 15% ₹7,500 टैक्स चार्ज करता है। तो जब ये इस टैक्स को चार्ज करेगा बायर से, तो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। सेकंड, नाउ ही बाय ऑफिस सप्लाई ऑफ ₹20,000 पेइंग 5% एज वैट। इसने अब ऑफिस सप्लाई परचेज़ की तो उस पर 5% वैट लगा। 20,000 का 5% ₹1,000 और बाय करने पर इसने ₹1,000 सप्लायर को दे दिए और सप्लायर जो है इसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। सिंपल सा मीन्स है फ्रेंड्स। ऊपर कंसल्टेंट ने सप्लाई की सर्विस की तो उस पर कंसल्टेंट ने बायर से एक टैक्स कलेक्ट किया 15%, यानी ₹7,500 और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए। फिर उसी कंसल्टेंट ने ऑफिस के लिए कुछ परचेज़ किया ₹20,000 का कोई सामान और उस पर 5% वैट लगा, वो भी सप्लायर को उसने डिपॉजिट कर दिए और सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। सो फ्रेंड्स, उस कंसल्टेंट के पास से अब जो टैक्स की जो टोटल अमाउंट जो गई थी वो 7,500 गई प्लस 1,000, यानी कि टोटल जो है 8,500 टैक्स के रूप में उसने पे किए थे। ही पे ₹7,500 आउटपुट सर्विस टैक्स विदाउट गेटिंग एनी डिडक्शन ऑफ ₹1,000 वैट ऑलरेडी पेड ऑन स्टेशनरी। उसने जो है बिना कोई 1,000 की डिडक्शन लिए टैक्स को पे किया है। 7,500 सर्विस टैक्स और ₹1,000 जो उसने सप्लाई को परचेज़ किया था ऑफिस सप्लाई, यानी कि उसे ₹1,000 की डिडक्शन नहीं मिली है इस केस में, वैट के केस में। लेकिन जीएसटी के केस में ₹1,000 की इसको डिडक्शन मिलती है, जिसको हम ITC कहते हैं। आइए समझते हैं दूसरा एग्जांपल। सो अंडर जीएसटी के केस में क्या होगा फ्रेंड? GST ऑन सर्विसेज ऑफ ₹50,000 एट द रेट 18%। एक कंसल्टेंट ने सर्विस सप्लाई की ₹50,000 की, जिस पर 18% GST कलेक्ट किया, यानी 18% यानी कि ₹9,000 GST कलेक्ट कर लिया। अब उस कंसल्टेंट की लायबिलिटी बनती है कि इस ₹9,000 को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए, लेकिन वो ₹9,000 पूरे डिपॉजिट नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि उसको जो है जीएसटी के केस में ITC मिलती है। तो ITC क्या है? लेस GST ऑन ऑफिस सप्लाई ऑफ ₹20,000। उसने कंसल्टेंट ने ऑफिस के लिए कुछ परचेज़ किया था, तो परचेज़ करते टाइम उसने कुछ टैक्स पे कर दिया था उस प्रोडक्ट पर जो भी परचेज़ किया था। सो 1,000 उसने ऑलरेडी पे कर दिए थे। सो अब वो जो पे करेगा वो 8,000 करेगा, तो इसमें जो ITC हुई वो ₹1,000 हुई। यानी कि ITC होती क्या है? जब कोई बायर किसी भी प्रोडक्ट को बिज़नेस के लिए परचेज़ करता है या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए परचेज़ करता है, तो फिर परचेज़ करते टाइम जब वो सप्लायर को टैक्स पे करता है और सप्लायर उस टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है, गवर्नमेंट उस टैक्स को बायर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में GST पोर्टल पर क्रेडिट कर देती है और बायर से कहती है कि अगर तुम सप्लाई करते हो गुड्स की, अपने बिज़नेस में जो भी गुड्स हैं अगर आप उनकी सप्लाई करते हो, वहाँ से आपको जो टैक्स कलेक्ट होगा वो कम्प्लीटली टैक्स आप मुझे पे मत करना। जितना आपने बाय करते समय टैक्स पे कर दिया था आप उसका क्रेडिट ले लेना, यानी कि जितनी भी आपकी लायबिलिटी बनती है आप उसमें से अपने क्रेडिट को माइनस कर देना और जो बची कुची लायबिलिटी है आप वो मुझे पे करना। सो बाय करते टाइम जो इसने टैक्स पे किया था वो इसका क्रेडिट होता है, उसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यानी कि इनपुट का मतलब परचेज़ टैक्स क्रेडिट।
परचेज़ करते टाइम जो टैक्स पे किया जाता है उसका क्रेडिट मिल जाना, इसी को कहा जाता है परचेज टैक्स क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी। तो यहाँ पर जो कंसल्टेंट है नेट जीएसटी टू पे ₹8,000, 8,000 रुपये ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। 1,000 की उसको आईटीसी मिल गई थी क्योंकि उसने 1,000 ऑलरेडी पे कर दिए थे ऑफिस सप्लाई को बाय करते टाइम। सो फ्रेंड्स, ऐसे ये कास्केडिंग इफेक्ट को फिनिश करता है। उसमें वैट के केस में क्या था, टैक्स जो था हाई अमाउंट थी यानी 8,500 रुपये थी उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 8,000 है। सो इस वजह से टैक्स कम हुआ। टैक्स कम होने पर प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो गई है। आप देख सकते हो एक्सपेंस कम हो गया, इसकी वजह से महंगाई भी कम हो गई है। आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जीएसटी के केस में आईटीसी होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो पहला कॉलम आ रहा है इनपुट ए, बी एंड सी, जिसके अंदर 3 सर्कल हैं ए, बी, सी। जस्ट उसके सामने एक और है जिस पर लिखा हुआ है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, इस पार्टी ने कुछ गुड्स परचेज़ की थी जिस पर पे किया था ₹100 पहले परचेज़ पर। दूसरी बार जब परचेज़ की जिस पर टैक्स पे किया था ₹120। फिर तीसरी बार परचेज़ की तो जिस पर टैक्स पे किया था ₹80। तो टोटल जो इसने है ₹280 टैक्स पे किया था परचेज़ करते टाइम। लेकिन जब इसने सेल किया टैक्स ऑन आउटपुट ₹450। राइट हैंड साइड पर देखिए, टैक्स ऑन आउटपुट ₹450। जब इसने सेल किया तो सेल करते टाइम इसने टैक्स कलेक्ट किया ₹450 का, और इसकी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को ₹450 डिपॉजिट करने की। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपने जो परचेज़ करते टाइम जो टैक्स पे कर दिया था उसका आप क्रेडिट ले लो, और बाकी की अगर आपकी एक्सेस अमाउंट निकलती है माइनस करने के बाद तो हमको पे कर दो, वरना कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक नीचे लाइन लिखी हुई है लास्ट में, टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ₹450 लेस टैक्स पे ऑन इनपुट ₹100 + 120 + 80। यानी कि इस मैन्युफैक्चरर ने ₹450 में से लेस कर दिए हैं इनपुट वाला टैक्स, यानी परचेज़ करते टाइम जो टैक्स पे किया था उसको लेस कर दिया गया है। ₹450 लेस 100, 120 और 80, इन तीनों को लेस कर दिया गया, बचा ₹150। अब ये ₹150 को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये फंडा है कंप्लीट आईटीसी का। आईटीसी इसकी हुई थी ₹300। अपनी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी यानी कि क्रेडिट को माइनस कर देगा, और जो भी लायबिलिटी बचेगी इसकी वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। अगर लायबिलिटी नहीं बचती है तो डिपॉजिट नहीं करेगा कोई भी टैक्स। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शायद आई होप ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया है। बाय द वे, मैं आईटीसी के ऊपर एक नई क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि आईटीसी मेन टॉपिक है जीएसटी के अंदर। एक आईटीसी जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक नई क्लास लाऊँगा। तो हम उस क्लास के अंदर इस आईटीसी को और अच्छे से समझेंगे डिटेल के अंदर। मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में डिफ़ाइन किया है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेजेस आती है इसकी हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की लिमिट को हाई कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था जीएसटी के केस में, जिससे काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स को बेनिफिट हुआ। उनको जीएसटी नंबर लेने की कोई नीड नहीं हुई। अर्लियर इन दी वैट स्ट्रक्चर एनी बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 लाख वाज लायबल टू पे वैट। वैट के केस में अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 5 लाख ऊपर से चला जाता है तो उसको वैट पे करना होता था, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता था। लेकिन जीएसटी के केस में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अगर कोई भी टैक्स पेयर 40 लाख की टर्नओवर गेन करता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है जीएसटी के केस में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आल्सो सर्विस टैक्स वाज एग्जेम्प्टेड फॉर सर्विस प्रोवाइडर विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹10 लाख। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर था वैट की केस में, अगर उसका टर्नओवर 10 लाख से नीचे है तो कोई उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना था। अगर उसका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर का चला जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी था।
लेकिन जीएसटी के केस में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मीन्स कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का चला जाता है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, वरना नहीं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेज थी इसकी कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट के अंदर एक स्कीम लेकर आई, कंपोजिशन स्कीम, छोटे बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर छोटा रहता है उनके लिए। सो एनी बिजनेसेस टर्नओवर इज अप टू ₹1.5 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर, देन ही विल चूज कंपोजिशन स्कीम। अनदर ही विल बी चूज नॉर्मल स्कीम। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहता है तो वो कंपोजिशन स्कीम चूज़ कर सकता है, वरना वो नॉर्मल स्कीम चूज़ करेगा, जिसको हम रेगुलर स्कीम भी कहते हैं। इन दिस कंपोजिशन स्कीम कंप्लायंस इज लेजर, नॉट नीड ऑफ अकाउंट मेंटेन। इसमें काफ़ी सारी छूट मिल जाती हैं बिजनेसमैन को, अकाउंट मेंटेन करने की कोई नीड नहीं है, कंप्लायंसेस काफ़ी लेजर हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट जो है छोटे बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए कंपोजिशन स्कीम लेकर आई थी फ्रेंड्स। बट काफ़ी सारे केस ऐसे हैं जिसमें बिजनेसमैन को नॉर्मल स्कीम को चूज़ करना पड़ेगा, चाहे उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो या ना हो। उसके लिए मैं अलग से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरी स्कीम्स शुरू होंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर। जीएसटी रिटर्न को फाइल करना वेरी सिंपल है, सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है। जीएसटी की वेबसाइट है जिस पर हम जीएसटी की टैक्स की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। सो जीएसटी रिटर्न फाइल्स आर सो सिंपल एंड सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर्स। आई विल बी प्रोवाइड प्रैक्टिकल क्लासेस अबाउट ऑल द जीएसटी टॉपिक। मैं जीएसटी के क्लासेस प्रैक्टिकल वाली भी प्रोवाइड कराऊंगा सभी जीएसटी के टॉपिक पर। सो पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस की ओर। द नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इज लेजर। फ्रेंड्स, जीएसटी रिजीम के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं वो काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू बैट। इन द प्रीवियस टैक्स रिजीम compliances are very long because have a different rules and regulations in different state। वैट के केस में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस थे, जिसके कारण कंप्लायंसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। बट फ्रेंड्स, इन दी जीएसटी केस आर वेरी सिंपल रिटर्न एंड सेम टाइप्स ऑफ रिटर्न्स फॉर ऑल द टाइप ऑफ बिजनेसेस। जीएसटी के केस में काफ़ी सिंपल रिटर्न होंगी और सेम टाइप्स की रिटर्न होंगी बिजनेसेस के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को आने वाली क्लासेस में डिटेल के अंदर कवर करता जाऊंगा। मैंने बस इस क्लास के अंदर एडवांटेजेस को एक ब्रीफ में डिफ़ाइन किया था। आने वाली क्लास मेरी डिटेल की ओर हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे और विद प्रैक्टिकल के साथ सारा कुछ क्लियर करते जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं टैली की शुरुआत जल्द करने वाला हूँ, तो आप टैली के लिए तैयार रहिएगा। यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन इज़ 1.1.3। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, और क्लास कैसी लगी इसके ऊपर भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर जाकर इस नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी क्लासेस आसानी से आप तक पहुंच जाएं। सो मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लासेस में एक नया कंसेप्ट लेकर, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, आपका अपना धीरज सिंगला। और हाँ, यदि आप फेसबुक का यूज़ करते हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।